हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज। इससे पहले इंट्रोडक्शन में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो आप चाहें तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। राइट। आई होप आपको कंडीशंस याद होंगी। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि रिलेशन हमेशा किसी कंडीशन से बाउंडेड होता है, ठीक है, और उसी से हमें डोमेन और रेंज मिलते हैं। तो इधर हमको एक सेट दे रखा है ए, जो कि कहाँ से 1 to 14, ठीक है। सो ए जो हमारा सेट है वो स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 एंड अप टू 14, राइट। और रिलेशन हमें क्या दे रखा है, रिलेशन हमसे कहा है कि there are elements x and y such that 3x minus y is equals to 0। ओके, तो ये हमारा रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसको हम रिलेशन को लेके चलते हैं। जैसे आप क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है। हम y को उस तरफ ले जाएंगे, सो इट इज़ 3x इक्वल्स टू वाई। एक ये इक्वेशन अब हमें मिल गई है। तो जैसे आप x में वैल्यू पुट करते जाते थे, अब बच्चों को ये क्वेश्चन आता है ना, ये x में वैल्यू पुट हम कर कहाँ से रहे, तो ये x की वैल्यू ना हम यहाँ से पुट कर रहे हैं, यहाँ से। ये जो कंडीशन हमें दे रखी है, जो सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ से हम सेट की वैल्यू पुट करेंगे x की, और उसी को सॉल्व करके हमको y की वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बस आप ये याद रखें, 3 इंटू एक्स की प्लेस पर आपको 1 से लेके 14 तक नंबर फिल करने हैं। अगर ये y को फुलफिल कर रहे हैं तो, ठीक है, तो वो हमको पूरा रेंज मिल जाएगा, रिलेशन भी मिल जाएगा उसका। सबसे पहले हमने 3 इंटू 1 करा, हमको 3 1 ज़ा 3 मिला। आर के रिलेशंस हम यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। हमने 1 पुट करा तो हमको 3 मिला। अब बाकी आई थिंक आप माइंड में कर सकते हैं। अब सेकेंड हम 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करने पर हमको 6 मिलेगा, राइट। फिर 3 पुट करने पर हमको 9 मिलेगा। 4 पुट करने पर हमको 3 4 ज़ा 12 मिलेगा। फिर 5 पुट करने पर हमको 5 3 ज़ा 15 मिलेगा। बट प्लीज़ चेक, क्या ये 15 हमारे सेट में है, क्योंकि कंडीशन ये है कि x और y दोनों जो हैं हमारे इसी के अंदर होने चाहिए, ठीक है, इसी सेट के अंदर होनी चाहिए। बट जो y की वैल्यू 15 आ रही है वो तो हमारी इसमें है ही नहीं, है ना। तो ये वाला हमारा नहीं चलेगा, हमारा सिर्फ 12 तक ही चलेगा, जहाँ तक कि x और y दोनों की वैल्यू हमको a दे दे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें फर्स्ट चेक करना है दैट इज़ इट रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो रिफ्लेक्सिव में आपको कंडीशन याद होगी। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, सोचिए क्या थी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कल। तो रिफ्लेक्सिव में आपके क्या होना चाहिए, दोनों सेम नंबर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों सेम नंबर होने चाहिए। तो जैसे 1 1 2 2, तो क्या हमारे पास है रिफ्लेक्सिव यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। फिर सेकंड हमारे पास आता है सिमेट्री। सिमेट्रिक में हमें इससे कहा गया था कि अगर दो टर्म्स हैं, लाइक एक्स वाई है, तो उसका रिवर्स वाई एक्स भी होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, कोई भी रिवर्स नहीं है। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, जो नहीं है। 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड अब हमारे पास आता है दैट इज़ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या था, ट्रांजिटिव भी वो कह रहा था कि अगर एक्स वाई इस तरीके से सेट पे हैं और वाई जेड भी बिलोंग करता है, तो आपका इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट दैट इज़ एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए। एज वी कैन सी, ऐसा कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है जो इसको फुलफिल करे, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। और क्योंकि ये तीनों ही नहीं है, तो ये हमारी जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऑल्दो हमें प्रूफ फाइंड यही 3 करने थे, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये तीनों ही नहीं है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड में ये आपसे कह रहे हैं कि रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, देखिए फिर से कंडीशन में इसने हमको बांध दिया है। तो ये है आपका एक्स वाई, ऐसे इसके एलिमेंट्स होने चाहिए सच दैट
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक और कंडीशन है, x मस्ट बी स्मॉलर देन 4। ठीक है, x जो है हमारी 4 से स्मॉलर होनी चाहिए, क्योंकि इसने हमें क्या बोला था, इसने बोल रखा है कि रिलेशन r जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट को लेकर बना हुआ है। तो नेचुरल नंबर का तो कोई एंड ही नहीं है ना, नेचुरल नंबर का तो हम कितने वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। तो इसलिए उसने एक कंडीशन में हमें लिमिटेड कर दिया कि x जो है वो आपको 4 से छोटा ही लेना है। सो अगेन हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हम x की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3। ओके, सिर्फ ये 3 नंबर रख सकते हैं जो कि नेचुरल नंबर पे आते हैं। 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 होल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो स्टार्ट 1 से होता है नेचुरल नंबर, इसलिए हम 1 ले रहे हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 6 आ गई। इसके बाद तो हम रिलेशन में रख लेते हैं, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। जब हमने x1 रखा तो हमको y 6 मिला। अब हम x2 रख लेते हैं तो हमको मिलेगा 2 + 5 7। अब हम x3 रख लेते हैं तो हमको मिला 8। बस 4 नहीं रख सकते क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है। 4 कब रख सकते थे, जब इसके नीचे इक्वल्स टू का भी साइन होता, बट वो नहीं है तो 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हो गई हमारी रेंज। अगेन लेट्स ट्राई, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव मतलब सेम कैटेगरी की? बिल्कुल नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर सिमेट्रिक हम ट्राई करते हैं, क्या ये सिमेट्री है? क्या एक दूसरे के रिवर्स इसमें है? बिल्कुल नहीं है। थर्ड ट्रांजिटिव, क्या 2 का पेयर तीसरे में खुद पेयर बना रहा है? बिल्कुल नहीं बना रहा है। सो अगेन ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर where sets elements are x and y such that y is divisible by x. Okay, so R के सेट्स हमारे कुछ ऐसे होने चाहिए एलिमेंट्स सेट के अंदर where y is divisible by x. Okay, divisible by x. तो देखते हैं, और हमें वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं? वैल्यूज़ दे रखी हैं 1 to 6 तक की। ठीक है, वैल्यूज़ दे रखी है 1 to 6 तक की वैल्यूज़ दी है। सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज़। सो क्या क्या आ जाएगा देखते हैं। पहले 1 to 6 तक सारे नंबर रख लेते हैं। सो अगर ये आपका 1 to 6 तक हम रेंडमली नंबर नहीं रख सकते, हमको कुछ इस तरह से ध्यान देना है कि जो हमारा पहला नंबर है वो सेकंड वाले को डिवाइड करे। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 रख सकते हैं, हाँ 1 2 को डिवाइड करता है। सिमिलरली 1 3 भी रख सकते हैं, 1 4 भी रख सकते हैं, 1 5 भी रख सकते हैं एंड 1 6 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक नंबर के साथ हुआ। अब ऐसे ही 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के साथ दूसरा नंबर कौन आ सकता है? 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है एंड 2 के साथ 6 भी आ सकता है। अब 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है और 5 के साथ 5 आ सकता है। ओके, सो ये आ सकती हैं चीज़ें। आई होप इतनी ही चीज़ें आ सकती हैं। सो नाउ लेट्स चेक। फर्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्सिव अगेन सिमिलर नंबर्स। तो देखिए हमारे पास ओके 1 भी मिस्ड आउट, 1 भी इंक्लूडेड होगा। सो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो येस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिक देखते हैं, क्या रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास है? तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव देखते हैं, जो 2 में है क्या वो थर्ड वाले में है? सो हमारे पास है आपका 1 एंड 6, दूसरे में हमारे पास है लाइक 6 एंड हमारे पास अगेन 1 6 भी है, ये वाला एंड ये वाला टर्म।
अगर ये आपकी समझ में नहीं आया, सो वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल. आपके पास है 2 comma, and next is if we are taking 1 comma 2 and 2 comma 4, so it should be 1 comma 4 for transitive, and yes, we are having 1 comma 4 also, this one. So our third part is reflexive, not symmetric but transitive. Okay, let's do the fourth one. Fourth part, relation are in the set Z of all the integer defined as. So